ध्यान से जाना, ध्यान से उठना, ध्यान से सोना, ध्यान से बैठना, ध्यान से जागना। अरे ध्यान है क्या? किस ध्यान को समझते हो तुम? प्रभु की भक्ति का ध्यान तो बहुत ऊंची चीज है। जब हर काम में तुम ध्यान की याद दिलाते हो सबको कि ध्यान से हाथ लाना, हाथ काट देगी, तेज है ये चाकू। ध्यान से पकड़ना, कभी छूट ना जाए, शीशा है टूट जाएगा। ध्यान क्या है? ध्यान सावधानी, सचेत। तो पहला ध्यान तो हमें ये ध्यान करना चाहिए कि जो हम काम करते हैं वो अच्छे नहीं। वचन में कठोरता है, तन हमारा उपयोगी नहीं, कोई सेवा नहीं करते हैं। हमारे पास कुछ है तो किसी के उपयोग के लिए परोपकार पर हित में नहीं लगाते हैं, क्या फायदा है? हमारे धर्म की विशेषता है कि शारीरिक रूप से तुम सक्षम हो, दूसरे की सहायता और मदद करो, जिस किसी की। ये नहीं कि माँ बाप तक सीमित है, ये नहीं कि बूढ़े बुजुर्गों तक सीमित है। वो सेवा तुम जवान की भी कर सकते हो, बीमार की भी कर सकते। छोटा बच्चा बीमार होता है, उसकी नहीं करते क्या? जिसका कोई सहारा नहीं है उसकी नहीं करते क्या? अपने की करना मजबूरी है, दूसरे की करना जरूरी है। मजबूरी में जो करते हो वो सेवा नहीं है, वो तो तुम्हारे सिर कर्जा है, कर्ज उतारते हो, कोई बड़ी बात नहीं। माँ बाप की, सास ससुर की सेवा करते हो ना, ये सेवा नहीं, कर्ज है वो तुम्हारे सिर पर। उन्होंने कर्ज चढ़ा रखे, उसको उतारते हो, ना उतारते हो रखो कर्ज सिर पर। हम यही तो कहते हैं कि बुजुर्गों की, माँ बाप की सेवा करो तन से, बड़ी अच्छी बात है। शास्त्रों में इस बात को लिखा, तन पवित्र सेवा की है। उसमें ये डिफाइन नहीं किया कि माँ बाप की, सास ससुर की सेवा हो। सेवा सेवा कोई भी हो, ऊंच हो, नीच हो, छोटे की हो, बड़े की हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, कोई धर्म भेद नहीं, लिंग भेद नहीं। और उनको किसी भी प्रकार से हम अगर भिन्नता का सवाल ले आते हैं तो सेवा नहीं है। लेकिन वो सेवा मजबूरी नहीं है, स्वेच्छा से सेवा जो की जाती है वो दिल से की जाती है, वो फलीभूत होती है। और जो मन से नहीं की जाती है वो निष्फल होती है। सेवा वही उत्तम है जिसमें दिल लगा के और निष्काम भाव से, जिसके पीछे कोई कामना नहीं हो, वो सेवा है। माँ बाप की, सास ससुर की, घर वालों की, रिश्ते नातेदारों की, वो तुम्हारी मजबूरी है, कर्ज है तुम्हारे ऊपर, वो करते हैं। सेवा किसी दूसरे के जिससे हमारा लेना देना नहीं, वो सेवा सर्वोत्तम है, सबसे ऊंची सेवा। रही मन की बात, अनेकों प्रकार के मन में उठते रहते हैं उद्गार, विचार, ख्याल। ये तो एक ऐसा समुद्र है जिसमें अनेकों प्रकार की लहर उठती है। लेकिन फायदेमंद कौन सी होती है? जो लहर किसी भी चीज को अंदर से लेकर बाहर रख दे, वो लहर। हमारे अंदर में जिस प्रकार से बुराइयां छिपी हुई हैं, उन बुराइयों को तो बाहर निकाल दे। जब बुराई बाहर निकल जाएंगी तो हृदय पवित्र होगा, और जब पवित्र हृदय होगा उसी में जो भी ख्याल, विचार, सोच, बात उसमें निकलेंगी, वो सब की सब शुद्ध पवित्र भावना होंगी, वो अमृत वचन होगा, मीठा। बात बुरी कौन सी होती है कि एक तो उसमें स्वार्थ होता है, जिसमें स्वार्थ होता है उसमें हम कभी न्याय नहीं कर पाते। जिस बात में स्वार्थ होगा हम झुक जाते हैं एक तरफ, और निस्वार्थ वो होता है जिसमें हमें किसी भी प्रकार का किसी से लगाव नहीं हो। तो संतों ने क्यों कही कि मोह की फांस में ना बंधो, ये बंधन है बहुत बुरा।
लोभ लालच इन चीजों को त्यागो। लेकिन हम तो बिना किसी बात के, लेना एक नहीं देना दो नहीं, फिर भी बात बड़ी ऊंची जा करते हैं। संत मत की सुनी सुनाई, किताबों में पढ़ी लिखी बताई हुई लकीर के फकीर अपना अनुभव नहीं करते। अपना अनुभव जब करोगे, ध्यान वो है जहां कहीं बैठ जाते हो वहीं बैठ के सोचो क्यों हुआ ये, कैसे हुआ, क्यों मेरे विचार खराब होते हैं, किस लिए मेरे से ऐसा हुआ। हर चीज में ध्यान लगाने की आवश्यकता है। जब उन चीजों में ध्यान लगाना सीख जाओगे ना, तो तुम्हारा ध्यान आध्यात्मिकता की ओर शुरू होगा, उससे पहले नहीं होगा। बातों से नहीं बात बनाई जग ठग्या, मन पर मोद्या ना, कहें कबीरा ले गया ये मन लग 84। इन बातों को इधर उधर की बात जोड़ के बात कहना, बिना कुछ किए बोल देना, वो तो उसी तरह से हम बंधुआ मजदूरों की तरह से हम भी 84 में चले जाएंगे। फर्क इतना होगा, किसी से रस्से से बांध के ले जाएंगे, कोई उनके पीछे पीछे चला जाएगा आजादी से। ज्यादा फर्क नहीं है। सच्ची भक्ति का रूप यही है। तो इसलिए जो निषेध काम है, निषेध चीजों का त्याग करना ही धर्म है। अब निषेध चीज छोड़ हैं सारी, उनको अपनाए बैठे हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहते। फिर नाम का रस, नाम का आनंद, नाम का स्वाद, नाम की महिमा, नाम का लाभ हमें कैसे पता लगेगा? वो रस एक दो दिन में आने वाला नहीं है। हमने नहीं देखा कहीं भी कीकर की पेड़ की तो आदमी सिंचाई करता है, खुदाई करता है, परवरिश करता है और उस पे आम तोड़ लेता हो। आम को खाने वाले को तो आम की परवरिश करनी पड़ेगी। कीकर के पेड़ की परवरिश करके आम खाने की इच्छा करने वाला मूर्ख होता है। जब तक ये बुराइयां हैं, ये कीकर के पेड़ हैं हमारे हृदय में, हमारे मन, हमारी मनोकामना ऐसी हैं, जब तक वो इसमें बैठी हुई हैं तब तक कल्पनाओं से हम कुछ भी करते रहें, लेकिन वास्तविकता से बहुत दूर। वास्तविकता में जाने के लिए इन कल्पनाओं से बाहर आना पड़ेगा। मन में उठने वाले जो संकल्प विकल्प है उनको त्यागना पड़ेगा। अब इनको भी समझने की जरूरत पड़ती। बुराइयां हैं कौन सी? चोरी क्या है, झूठ क्या है, निंदा क्या है। हम उसको छोटे मायने में लेते हैं। कोई छोटी चोरी करके अगर किसी का हित कर दिया, हित उसका बड़ा है, चोरी वो छोटी है, तो उसको चोरी कहाँ की नहीं गई, कितना बड़ा हित हो गया उससे। झूठ अगर बोल दिया, किसी के प्राणों की रक्षा की, तो झूठ नहीं है। पुण्य भी तो बहुत बड़ा कर दिया उसके बदले में। तो अब हर चीज के अंदर सोच की जरूरत आवश्यकता है। पर मारस के कारण, परोपकार के कारण अगर तुमसे कोई गलत होता है तो गलत ना समझ। किसी पर हित के लिए, पर दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे की प्राण रक्षा के लिए, बचाने के लिए तुमने ऐसा किया, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए ऐसा नहीं किया। अगर तुम्हारा स्वार्थ है, तुमने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए वो किया है, तो जुल्म है, पाप है, कपट है, धोखा है, छल है, बेईमानी है। वो तुम्हें भक्ति में कदम नहीं रखने देगी ये चीज। आदमी के दिल में जब दया होती है वहीं प्रेम प्रकट होगा। जहां जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, दया नहीं है, दया नहीं वहां धर्म नहीं है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग दिल में घट में प्राण। जब तक हमारे हृदय में, शरीर में प्राण है, मतलब जब तक हम जिंदा हैं, तब तक अपने हृदय से दया और प्रेम को नहीं निकलने देना चाहिए। गुरु के वचन को मानना,
ही सच्ची भक्ति है। गुरु ही परमात्मा का सच्चा रूप हमारे सामने है, जो परमात्मा से मिलने का उनका गुणगान करके, उनके लक्षण बता के, जो हमारे दिलों से लगी हुई जंग काई पाप कर्मों को दूर करके और सच्चाई की तरफ लेके जाता है, वो परमात्मा ही कर सकता है ये काम। आम इंसान थोड़ा कर सकता है। कोई आम इंसान करते तो किसी को बुरा बनने की जरूरत नहीं थी, कोई भी कर देता। किसके रूप में? वो परमात्मा के रूप में। जो जिसके लिए कोई काम कर देता है वो किसी भी रूप में आके करता है, वही परमात्मा है। परमात्मा ने उसी का रूप धार के हमारे हित का जो काम किया, वो शक्ति हर जगह, हर रोम रोम में, कण कण में, हर जगह हाजिर है। और जो उसको जहां याद करता है वही उसी रूप में प्रकट होकर उसकी मदद भी करता है। लेकिन हम अपनी बुद्धि, अपने मन से और अपनी चालाकियों से सोच लेते हैं कि वो तो कहीं दूर देखता होगा, उसको कैसे पता है। इंसानों से तो लुका छिपी कर लेते हैं, लेकिन जो सबकी जानता, सबको देखता, सबकी कर्म लिखता है, जो हमेशा कलम और खाता लिए हमेशा साथ रहता है, उससे कैसे बच पाओगे? उसके आगे किसी की चालाकी नहीं चलती, उसके लिए किसी के कानून ढीले नहीं पड़ते, वो किसी के लिए बदलता नहीं है। गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, उनके नियम में, उसके तो दफ्तर में लिखा हुआ है कि प्रेम प्रधान है। प्रेम प्रधान है, जो सच्चे दिल से प्रेम करेगा वही जो है यहाँ हमारे इस लोक में कदम रख पाए। बिना प्रेम के कोई नहीं पहुंचता कहीं भी। भक्ति भी प्रेम के रास्ते से ही पाई जाती है, बिना प्रेम के किसी ने नहीं पाई। लेकिन दुनियादारों से प्रेम करके इंसान पछताता है, प्रभु से प्रेम करके इंसान पछताता नहीं। वो प्रेम भी ऐसा ही होना चाहिए, निश्चल, निष्कपट, निष्काम। निश्चल, निष्कपट, निष्काम भाव से जो चीज की जाती है वो हमारे हित के लिए है, जीव के कल्याण के लिए है। तो मन को जब उस रास्ते पर हम सच्चे मन से लगा लेंगे ना, भक्ति कठिन नहीं है, इतना सहज रास्ता कोई नहीं। ध्यान लगाओगे, क्योंकि आप विषयों से, बुरे विचारों से, बुरे कामों से, बुरे ख्यालों से एकदम विरक्त हो चुके हो। विरक्त हो जाओगे ना, रास्ता खुला है। फाटक जब तक बंद रहते हैं, दरवाजे के बाहर खड़े रहो, देखते रहो झांक झांक के, किस रास्ते जाना है, यहाँ जाना है, मंजिल वहां। लेकिन जब फाटक खुल जाएगा फिर तो आपको मंजिल नजर आएगी, फिर रुकावट नहीं है कोई भी। ये बुरे कर्म हमारे, खोटे कर्म। शब्द गाया करते हो, जब चाहो मेरे पाप कर्म ही ना तुझसे मिलने देते हैं, जब चाहूं मैं दर्शन करना रोक मुझे वो लेते हैं। कौन सी चीज हमें रोकती है? कौन सी चीज रोकती है? बुरे कर्म, पाप कर्म। सोचते हो सत्संग में चलूं, पाप कर्म आके खड़े हो जाते हैं कि ना आज तो वो काम है, ये काम है। अरे जिन्होंने अपने काम त्याग के नेक काम के लिए चले तो उसके काम भी पीछे से होंगे, उसमें जो फल पाया वो अलग से हो। महापुरुषों ने क्यों कहा कि निश्चिंत हो, निश्चिंत होकर लगो, तुम्हारे काम वो आप संभालेगा। सत्संग किसका काम है? तुम्हारा काम है। सत्संग किसके लिए करते हो? शरीर के लिए नहीं है, मन के लिए भी नहीं है। सत्संग तुम्हारे रूह के लिए है। इसलिए सत्संग को रूहानी सत्संग कहते हैं कि जिसमें रूह की बेहतरी के लिए, रूह के कल्याण के लिए, उसके हित के लिए जो सत्संग में हमें शिक्षा दी जाती है, उस पर चल के हम अपना कल्याण कर सकते हैं, वो रूहानी है। तो इसीलिए कहीं ना कि उन पाप कर्मों को जब छोड़ देते हैं, रास्ते सभी खुल जाते हैं। लेकिन वो रास्ते हमें रोक के खड़े हो जाते हैं, बड़े ताकतवर हैं, वो कर्ज है।
तो इसीलिए मैंने वो बात बताई थी कि दूसरों का हित जो करते हो, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई संबंध नहीं है, उसमें जितना तुम्हें लाभ मिलेगा उतना और किसी चीज में नहीं मिल सकता। क्योंकि वो जो तुमने किया है वो तुमने एक नया किसी को कर्ज दे दिया। लेकिन अगर माँ बाप का, संबंधियों का, घर वालों का, इनका करते हो तो समझो तुमने कर्ज उतारा ही है। और जो नहीं उतारना चाहते तो भक्ति का नाम ना ले। वो आते सत्संगों में हो, घरों में हालात क्या पैदा कर रखे हैं। बहू सास से झगड़ा करके आती है, पति से झगड़ा करके आती है, पति घर में शराब पीता है, बच्चे शराब पीते हैं, लड़के कहे नहीं मानते, पुलिस के केस दर्ज हैं, कोर्ट कचहरियों में धक्के खाते हो। कैसे तुम्हारा धर्म को में निर्वाह होगा? कौन सा ध्यान लगाओगे? कौन से नाम को जपोगे? दुनियादारी वाले नाम को, या घर वाले ने जो तुम्हें सीटने दिए उनको, या सास ससुर से जो तुम प्रसाद लेके आए उनको याद रखोगे, या दुनियादारी की जितनी बातें मुंह बना के कहते हैं उनको जवाब दोगे? सत्संग पवित्र चीज है, ये इंसान को पवित्र बनाता है। सत्संग में आते हो तो उस पवित्रता की सुगंध को अपने परिवार में पहले फैलाया।